रेलवे फैक्ट्स हब एक उच्च गुणवत्ता वाला यूट्यूब चैनल है जो दर्शकों को रोचक तथ्यों से अवगत कराता है। इस चैनल पर विभिन्न विषयों पर तथ्यों को शेयर किया जाता है जो दर्शकों को समझाने और उन्हें शिक्षित करने में मदद करते हैं। यह चैनल दर्शकों को समाज, विज्ञान, तकनीक, इतिहास, मनोरंजन और विभिन्न अन्य विषयों पर तथ्यों से अवगत कराता है। इस चैनल में वीडियो के माध्यम से अद्भुत तथ्यों को समझाने का एक अनोखा तरीका अपनाया गया है। यह चैनल दर्शकों के ज्ञान को बढ़ाने में मदद करता है और उन्हें अजीब और अनोखी बातों के बारे में जानने की अनुमति देता है। इस चैनल का मुख्य लक्ष्य दर्शकों को एक संभव रूप से नए तथ्यों की जानकारी प्रदान करना है। यह एक मनोरंजक स्रोत है जो दर्शकों को ज्ञानवर्धक और मनोरंजक वीडियो देखने का मौका देता है। आइए आज बात करते हैं एक नए टॉपिक पर और कोशिश करते कुछ नया जानने का। जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस साल अपने लॉन्च से लेकर आगे के सफर तक चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन अब इसकी सुरक्षा को लेकर कई लोगों ने चिंता जताई है, जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर पिछले लंबे समय से काफी उत्साह बना हुआ है। एक ओर जहां गूगल और माइक्रोसॉफ्ट में होड़ मची है, वहीं दूसरी ओर कई इसके जानकारों ने इसकी सुरक्षा को लेकर भी सवाल पैदा किया है। इसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। उसी को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस तकनीक पर काम कर रही दोनों कंपनियों गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ से मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके उत्पाद बाजार में आने से पहले सुरक्षित हों। दरअसल जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस साल शुरुआत से ही चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें चैटजीपीटी जैसे ऐप जनता को आकर्षित कर रहे हैं। इसी को बनाने वाली कंपनियों के बीच इसी तरह के उत्पादों को लॉन्च करने के लिए लगातार भीड़ बढ़ रही है। उनका मानना है कि इससे काम करने का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा। इस तकनीक के लाखों इस्तेमाल करने वालों ने इनकी टेस्टिंग करनी भी शुरू कर दी है। उनका मानना है कि ये चिकित्सा क्षेत्र में काम कर सकते हैं, स्टोरी लिख सकते हैं, यही नहीं ये कानूनी ब्रीफिंग भी आसानी से कर सकते हैं। लोगों के इसी बढ़ते उत्साह ने तकनीक के जानकारों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कहीं इससे निजता का उल्लंघन न होने लगे और कहीं इससे रोजगार तो प्रभावित नहीं होने जा रहा है और इसके जरिए गलत सूचना का कैंपेन चलाया जा सकता है, जो सभी के लिए नुकसानदायक है। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ के साथ मुलाकात के बाद व्हाइट हाउस ने इस पर बयान जारी किया है। व्हाइट हाउस ने कहा कि इस मुलाकात में बाइडेन ने कहा कि जिन्होंने चैटजीपीटी का इस्तेमाल किया है और इसका प्रयोग किया है, उन लोगों को एआई द्वारा व्यक्तियों, समाज और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मौजूदा और संभावित खतरों को कम करने को लेकर काम करना चाहिए। उन्होंने बैठक में कंपनियों को अपने एआई सिस्टम के बारे में पॉलिसी मेकरों के साथ अधिक पारदर्शी होने की आवश्यकता पर स्पष्ट और रचनात्मक बातचीत हुई। उन्होंने ऐसे उत्पादों की सुरक्षा के मूल्यांकन के महत्व और उन्हें दुर्भावनापूर्ण हमलों से बचाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। इस बैठक में गूगल के सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प के सत्या नडेला, ओपनएआई के सैम ऑल्टमैन और एंथ्रोपिक के डारियो अमोदी के साथ साथ उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और बाइडेन के चीफ ऑफ स्टाफ सहित प्रशासन के अधिकारी शामिल थे। जेफ जिएंट्स, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन, राष्ट्रीय आर्थिक परिषद के निदेशक लेल ब्रेनार्ड और वाणिज्य सचिव जीना रायमोंडो भी इस मीटिंग में शामिल थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस मुलाकात पर उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा कि तकनीक के जरिए जीवन को बेहतर बनाने की क्षमता है, लेकिन यह सुरक्षा, गोपनीयता और नागरिक अधिकारों की चिंता पैदा कर सकती है। उन्होंने मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से कहा कि उनके पास अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्पादों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानूनी जिम्मेदारी है और प्रशासन नए नियमों को आगे बढ़ाने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर नए कानून का समर्थन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या सभी कंपनियां रेगुलेशन को लेकर सभी लोग तैयार हैं, तो ऑल्टमैन ने बैठक के बाद कहा कि हम सभी इसके बारे में एक जैसा सोचते हैं कि क्या होना चाहिए। अमेरिकी प्रशासन ने 7 नए एआई अनुसंधान संस्थानों को लॉन्च करने के लिए नेशनल साइंस फाउंडेशन से $140 मिलियन के निवेश की भी घोषणा की है और कहा कि व्हाइट हाउस का प्रबंधन और बजट कार्यालय संघीय सरकार द्वारा एआई के उपयोग पर पॉलिसी मार्गदर्शन जारी करेगा। एंथ्रोपिक, गूगल, हगिंग फेस, एनवीडिया कॉर्प, ओपनएआई और स्टेबिलिटी एआई सहित प्रमुख एआई डेवलपर्स अपने एआई सिस्टम के सार्वजनिक मूल्यांकन में भाग लेंगे। अगर आप डेल फैक्ट्स हब पर दिखाए गए कंटेंट से खुश हुए हैं, तो हम आपसे विनम्रता से अनुरोध करते हैं कि आप हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमें उत्साहित करता है कि हम विभिन्न विषयों पर इंफॉर्मेटिव और रोचक वीडियो बनाना जारी रखें। आपके लाइक और कमेंट हमें यह बताने में मदद करते हैं कि आपको कौन सा कंटेंट अधिक पसंद आता है, जिससे हम आपके इंटरेस्ट अनुसार कंटेंट तैयार कर सकें। इसलिए अगर आप हमारे प्रयास को सराहते हैं और हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो कृपया डेल फैक्ट्स हब को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद।